बहुत बड़ी खबर आ रही है। मसूद अजहर परिवार के 14 सदस्य मारे गए। ये देखिए, जिस खबर का इंतजार था, क्या मसूद अजहर भी मारा गया? बड़ा सवाल है। मसूद अजहर की बहन मारी गई। बहावलपुर में हुए हमले में मारे गए 14 लोग। बहावलपुर में मदरसे में हमले में मौत हुई है। 14 परिवार के लोग मसूद अजहर के। जैश का खूंखार आतंकी सरगना मसूद अजहर, उसका ऐसा लग रहा है कि पूरा परिवार खत्म हो गया है। इस हमले में, भारत की इस स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया है, ऐसा लग रहा है। 14 लोगों की मौत हुई है मसूद अजहर के परिवार के। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। और थोड़ी देर पहले रवि हम ये सवाल उठा रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या बड़ी खबर आने वाली है मसूद अजहर को लेकर। एक बड़ी खबर तो आ गई, पूरा परिवार खत्म। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है मसूद अजहर के परिवार को लेकर। 1 2 नहीं 14 उसकी फैमिली मेंबर्स इस अटैक में मारे गए हैं। यह समझना होगा कि आतंक का जो जहर मसूद अजहर पाकिस्तान में बो रहा था, उसके अंत का समय आ चुका था और यह गलती भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यह हमला हुआ है, बड़ी जानकारी है कि उसके परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। अब सवाल वहीं पे आके रुकता है कि मसूद अजहर कहां है? क्या मसूद अजहर भी मारा गया? वो खबर भी शायद थोड़ी देर में आ जाए, लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया है। तो भारत के अंदर मासूम लोगों की हत्या करने की जो साजिश करता था, यहां के परिवारों को जो जख्म देता था, आज उसी को यह जख्म दिया है भारतीय सेना ने। मसूद अजहर के पूरे परिवार को लेकर यह बड़ी जानकारी है। इस हमले में 14 लोग मारे गए उसके परिवार के, और यह भी खबर सामने आ सकती है जिसका इंतजार किया जा रहा है कि क्या मसूद अजहर भी इस हमले में टारगेट हुआ है। जी हां, यह सवाल लगातार बना हुआ है और मसूद अजहर के परिवार वाले मारे गए हैं। जब हम ये खबर आपको दे रहे हैं तो आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि एक से बढ़कर एक आतंकी मसूद अजहर के परिवार का हिस्सा थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसूद अजहर ही आतंकी है, उसके परिवार के तमाम लोग आतंकी संगठन जैश से जुड़े हुए हैं। मसूद अजहर का जो आतंकी भाई है और वो भी इस स्ट्राइक में मारा गया। समीर, और हमने TV9 ने सबसे पहले मसूद अजहर को लेकर यह जानकारी दी थी कि बहुत बड़ा घात पहुंचा है, मसूद अजहर को नुकसान हुआ है, पर्सनल एक तरीके से नुकसान। तो पहले तो एक सवाल यह था कि क्या मसूद अजहर मारा गया, वो खबर अभी कंफर्म होनी है। लेकिन वो जो बात कही थी हमने कि मसूद अजहर पर हमला, यानी कि अब देखिए उसके परिवार से जुड़ी ये खबर बिल्कुल। और मुझे याद आ रहा है रवि कि मैं और आप इसी स्टूडियो में मौजूद थे और सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब हमने अपने दर्शकों को बताया था कि हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला हुआ है और इस स्ट्राइक में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और मसूद अजहर को लेकर बड़ी खबर आने वाली है। यह खबर हमने ब्रेक की थी और देखिए वो बड़ी खबर आ चुकी है। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग बेमौत मारे गए हैं भारत की इस स्ट्राइक में। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं भीमबर का, जहां पर ये स्ट्राइक हुई थी और जो किस तरीके से ये भीमबर में आप देखिए जो सैटेलाइट वीडियो सामने आया है सुमित, उसमें धुएं का गुबार भी साफ तौर पर नजर आता है। यह हमला कितना बड़ा है कि सैटेलाइट वीडियो में भी इस कदर क्लियर पिक्चर कैद हुई है। देखिए बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि एक पिक्चर है, हमारे पास मल्टीपल ऐसी तस्वीरें हैं, पिक्चर्स है, उसमें दिखाया गया हिट नंबर 1, हिट नंबर 2, हिट नंबर 3। और ये इसलिए क्योंकि POK के यानी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के ये वो कैंप्स थे जो लगातार एक्टिवेट किए गए थे। और इसके बारे में आज हमारी फोर्सेस की तरफ से पूरी जानकारी भी दी गई कि ऐसा पहला मौका नहीं है कि सिर्फ पहलगांव के आतंकी हमले के अंदर इन्वॉल्व हो। इससे पहले भी आप चाहे 2008 की बात कर लीजिए, आप पार्लियामेंट अटैक की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए पुलवामा की। सुमित, एक और भी बात है, आप ये देखिए कि इस कैंप में 2 अलग अलग बिल्डिंग को अटैक किया। बिल्कुल, यानी कि इन 2 अलग अलग बिल्डिंग में जो आतंकी होंगे वो सब मारे गए। बिल्कुल, वो सब मारे गए क्योंकि जिस तरीके के प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल किया गया, ये देखिए पहले यहाँ गिरता है फिर यहाँ पर गिरता है। तो 2 अलग अलग बिल्डिंग में, जैसे एक बिल्डिंग में कुछ ही लोग होंगे लेकिन 2 अलग अलग बिल्डिंग में संख्या आतंकियों की ज्यादा होगी। और मनीष ये तस्वीरें ये भी बताती हैं कि भारत की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है वो पिन पॉइंट स्ट्राइक की गई है। आसपास कई इमारतें और हैं लेकिन उनको निशाना नहीं बनाया गया। इन 2 इमारतों को निशाना बनाया गया है। कोटली अब्बास की देखिए, अब ये जो सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी, उसमें किस तरीके से निशाना साधा गया। एक तो पहले की तस्वीर और जब
टारगेटिंग की गई, जब अटैक किया गया तब की तस्वीर देखिए मैं आपको जैसा बता, ये बेसिकली ड्रोन से ली तस्वीरें, और अगर आप देखें बिल्कुल क्लियर इसमें नजर आ रहा होगा या नीचे की तरफ की जहां पर अटैक्स किए गए उसकी क्लियर पिक्चर्स आपको सामने नजर आ रही होगी। ये भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का ही इलाका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसा मनीष भी बता रहे थे, कि हर कैंप के ऊपर 1 से 2 मिसाइलें गिरी गई। और आपने जिस तरीके से, रवि आपने बताया था कि 9 सुमित एक और चीज दिखाई देखिए कैमरे पर अगर दिखाई दे रहा होगा, तारीख 7 मई की और टाइम देखिए 1 बज के रात में 4 मिनट और 30 सेकंड, 31 सेकंड, 32 सेकंड, इस तरीके से। तो ये देखिए समय और तारीख जिस तरीके से दिखाया गया, ये सैटेलाइट की वो तस्वीर है जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। ठीक रात के 1:04:30 का वक्त था जिस वक्त की ये तस्वीर है। और उसके बाद जब इस पर अटैक किया गया, फिर उसका क्या आफ्टर इफेक्ट हुआ। सर्जल सियालकोट की जो तस्वीर सामने है, ये तस्वीर तो खैर आप देख सकते हैं कि इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ब्लास्ट के बाद कैसे आग की लपटें उठ रही हैं। ये वो टारगेट्स हैं जिनको हिट किया गया, और हिट होने के बाद की तस्वीर सामने आपके देखिए किस तरीके से इन टारगेट को हिट किया है भारतीय सेना ने। ये देखिए टेररिस्ट कैंप सर्जल सियालकोट का कैसे टारगेट किया गया है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं। और टारगेट हमारा बिल्कुल क्लियर था, ये था हमारा टारगेट। और एस्पेक्ट ये कि इन तस्वीरों में बिफोर और आफ्टर दोनों तस्वीरें कैद की गई। पहले वो जो नॉर्मल लोकेशन थी और उसके बाद जब टारगेट हुआ उसके बाद। सुमित, ये अगली तस्वीर है, देखिए मैमूना जोया की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए ये जो देख रहे हैं आप घेरे में, दरअसल ये टारगेट है, लेकिन हिट करने से पहले की तस्वीर है। और ये टारगेट पाकिस्तान के अंदर का इलाका, यानी ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के इलाका है। यानी ये वो डीप इनसाइड जो अटैक्स किए गए हैं, ये वो इलाके हैं। और खास बात ये भी समीर कि 4 ऐसे अटैक्स किए गए थे, 4 ऐसे एयर स्ट्राइक्स की गई थी जो पाकिस्तान के इलाके 100 किलोमीटर अंदर जाकर ये अटैक किए गए थे। वीडियो में तो बहुत सारी जानकारी है। पहली जानकारी तारीख और समय देख लीजिए, फिर वही तारीख वही है 7 मई, लेकिन समय था 1:11। 1:11 पर जिस वक्त की ये तस्वीरें ली गई थी। दूसरी बात है कि उसमें आप देखिए कि जो हमारा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी उसमें साफ तौर पर हम देख सकते हैं। और इसके अलावा किस तरह से कोऑर्डिनेट किया गया है और किस तरह से वो फ्लाई कर रहा है, वो सब आप मानिए, आप मनीष यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा जो एक रडार का जो पूरा स्क्रीन है, ये देखिए मनीष थोड़ा सा पीछे, ये देखिए ये तस्वीर जो है ये क्या बता रही है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो इसमें यहाँ पर नजर आ रहा है, मुझे जो लग रहा है ये ड्रोन अटैक है। और खास बात ये भी कि आप माने 25 मिनट में ये सारी एयर स्ट्राइक्स कर वापस आ गए। ये भी बड़ी यहाँ से जब ये कट होता है, इसका मतलब ड्रोन ने एंड तक पिक्चर कवर किया। बिल्कुल। और इससे पहले की जो स्ट्राइक की हमने तस्वीर दिखाई आपको, उसमें 1:04 हो रहा था, यहाँ पर 1:11 हो रहा है। और यकीन जानिए ये जो तारीख है 7 मई 2025, ये इतिहास में दर्ज हो चुकी है। ये वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है कि अलग अलग तरीके से अटैक किया गया। अगर ड्रोन है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा मिक्स एंड कोऑर्डिनेटेड अटैक। एक और तस्वीर सामने आ गई, मरकज तैयबा मुरीद के की तस्वीर हम इससे पहले दिखा भी चुके हैं। आफ्टर हिट मैं आपको बता रहा था कि आफ्टर हिट 3 लोकेशन थी, इस जगह पर करीबन 2 से 3 स्ट्राइक्स की गई है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहला ये स्ट्राइक्स की गई, यानी आप मानिए कि हर लोकेशन पे, क्योंकि जैसा रवि बता रहे थे 9 लोकेशंस पे 21 आपने स्ट्राइक हुए हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि आप एक लोकेशंस के ऊपर अलग अलग चिन्हित कर आपने उन लोकेशंस, ये देखिए सेकंड हिट है, ये आफ्टर सेकंड हिट का बिल्कुल। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसलिए किया गया क्योंकि अगर उस फैसिलिटी के अंदर कोई और भी विंग है जहां पर आतंकियों के होने की संभावना थी, सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के, तब ये जाकर स्ट्राइक्स की गई। करने को समीर मल्टीपल अटैक्स किए जा सकते थे, पूरे बेसिस को बर्बाद किया जा सकता था, लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया कि सिविलियंस को कोई टारगेट ना करे और सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए ये बहुत प्रिसाइसिव और फोकस एयर स्ट्राइक्स थी, जिनका रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये इंडियन आर्मी जैसी प्रोफेशनल आर्मी ही इस तरह की स्ट्राइक को अंजाम दे सकती है। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत ही लिमिटेड स्ट्राइक थी, लेकिन पिन पॉइंट स्ट्राइक थी। और आतंक के जितने भी अड्डे मौजूद थे इन इलाकों में, उसे तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। और इसके बाद ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे पा रहे हैं कि मसूद अजहर का पूरा परिवार भारत की स्ट्राइक में खत्म हो गया है। मसूद अजहर और उसके आतंकी संगठन जैश ने कैसे कैसे जख्म दिए हैं भारत को, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जाकर तमाम भारतीयों को सुकून मिल रहा है, थोड़ा संतोष मिल रहा है, क्योंकि मसूद अजहर पर यह बड़ी स्ट्राइक हुई है। बहावलपुर में जो जैश का हेडक्वार्टर था वो तबाह किया गया है और आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया है। बिल्कुल। और देखिए
मसूद अजहर को लेकर हमने सबसे पहले यह खबर दी थी कि मसूद अजहर को हिट करने का एक बड़ा लक्ष्य था और इसमें मसूद अजहर को नुकसान हुआ है।